प्रणाम गुरु जी आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है। मुझे 4 महीने हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए और मेरी जो जर्नी है बहुत अमेजिंग रही है। मेरा बहुत मन था कि मैं आपके सभी व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं अगर वो सबको मिले तो बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए, एक वेलबींग सबका बना रहेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी की जो सबसे की टीचिंग है वो कहते हैं कि केंद्र पे काम करो, और मुझे समझ में नहीं आया था शुरू में कि केंद्र का मतलब क्या है, सेंटर पे काम करो क्या होता है। कि हम जो दूसरे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें क्या है कि अपने अंदर जो भी रिएक्टिविटी है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कोशिश करते हैं उसको काम डाउन। गुरु जी की टीचिंग क्या है कि रिएक्टिविटी क्रिएट ही ना हो, लेट गो लेट गॉड, ये उनका एक प्रिंसिपल है। उनकी पूरी जो मुझे समझ में आया, सबकी अपनी अपनी जर्नी की स्टेजेस होंगी। मेरी एकदम बिगिनर स्टेज है और मेरे लिए मेरी फैमिली और सब कुछ बहुत मैटर करता है। गुरु जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की अपनी स्टेज के लिए। वो नहीं कहेंगे कि तुम अपनी स्टेज छोड़ के दूसरे पे जंप करो। तो मेरी स्टेज के लिए उन्होंने मेरे से काउंसिल करके मुझे जो गाइडेंस दिया है, जो मुझे इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, एक नया माइंडसेट सेट करने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए जो मेरी दवाई दी है, मुझे बहुत बहुत मैं ओवरवेल्म्ड विद ग्रैटिट्यूड हूँ कि इट्स वंडरफुल। तो उनका जो प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल, लेट गो लेट गॉड, और ये जब एक्सपीरियंशली आता है तभी समझ में आता है। और गुरुजी के बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना वो एक्सपीरियंशली समझ में आने लगे हैं। जैसे वो सहज वर्ड यूज़ करते हैं, तो सहज है क्या, एफर्टलेस लिविंग क्या है। एक शिफ्ट आया बिफोर और आफ्टर का। 4 महीने पहले जो मेरा माइंडसेट था, मुझे लगता था मैं बेस्ट हूँ, लेकिन सफ़र कर रही थी अंदर। आगे से सामने कुछ सब कुछ सेम था, लेकिन वो इनर वर्ल्ड के अंदर ना एक सेंसिटिविटी थी कि सब खुश हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा एक रिदम था। और वो बहुत ओवरली ओवर कंपैशन, ओवर एम्पैथेटिक। तो वो एक हैवी फीलिंग थी। जैसी गुरुजी से जुड़ी, उन्होंने पूरा का पूरा शोल्डर से वो भार हटा दिया कि लेट गो लेट गॉड। और जो अनवांटेड अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपने आप से आपका माइंड जो है उनके बारे में सोचेगा ही नहीं। वो जो शिफ्ट आया बिफोर और आफ्टर का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप यू फील ग्रैटिट्यूड फॉर टू द डिवाइन, कि आपको इतने अच्छे टीचर के साथ जोड़ा गया, सदगुरु के साथ जोड़ा गया है, और सही रास्ते पे आपकी गाड़ी चला दी गई है। अब वो धीरे धीरे आपकी अपनी स्पीड है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, कैसे कितना टाइम लगता है उस सच्चित आनंद तक पहुंचने में, और आपकी जर्नी के जो भी वो है माइलस्टोन्स। बट जो बिफोर और आफ्टर, उसमें बहुत 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 आई मीन एक्सपीरियंशली बहुत डिफरेंस है। और सहज का मीनिंग समझ में आया कि हमें कुछ नहीं करना, चीज़ें अपने आप होंगी। मुझे नहीं अपने आप को ज्ञान देना कि मुझे ये सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना। एक तो सोच ही रहे हैं, उसके ऊपर से मैं एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा थिंकिंग डाली हुई थी मैंने बिफोर। और अब जो है सहज हो रहा है, सब कुछ एफर्टलेस है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वंडरफुल हो गया है, बट मुझे ये डेफिनेटली दिख गया है कि बिफोर और आफ्टर से अब जो है मेरी बिगिनिंग हुई है। फर्स्ट स्टेप पे या टुवर्ड्स द राइट स्टेप मुझे गुरुजी ने शिफ्ट करा के एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे ले जाया है। और मैं ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ओवरवेल्म्ड विद ग्रैटिट्यूड कि इतनी अच्छी टीचिंग्स मुझे मिली है, और ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे। मैं अमेज्ड हूँ। गुरु मिलना बहुत बहुत, और क्रिटिकली जैसे कि हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग से भरे हुए हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, तो गुरु से ज्वाइन होना ही बहुत मुश्किल है। इतने अच्छे टीचर हैं, दोस्त की तरह हैं। आप इनको मतलब अंकल की तरह, पेरेंट की तरह, हर कोई भी आप इनको टैग दे सकते हो। वो जो गुरु वाला टैग है वो आपके अंदर रहेगा। आप उनको उसी तरह थैंक्स करोगे जैसे पुराने लोग करते आए हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। बट आपके साथ जब उनका रिलेशन है वो इतना फ्रेंडली है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो और कभी भी उनसे बात कर सकते हो, और इतना आपको लाइफ की गाइडेंस आपको देंगे वो कि आप अमेज्ड हो जाओगे। एट द सेम टाइम वो आपको आपके ही पैरों पे खड़ा करेंगे। वो बड़े क्लेवरली उन्होंने अपनी टेक्निक्स बनाई है। जो डिटैचमेंट उन्होंने हमें सिखाया है कि हम अपने आप को दूसरों से डिटैच करें, उन्होंने अपने ही कॉन्सेप्ट्स में भी ऐसा डाला है कि जो स्टूडेंट उनका है उनके साथ वो अटैच भी ना हो, डिटैच होके उनके टॉपिक्स को सीख के अपनी ही लाइफ में
अपने पैरों पे खड़ा होके अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करके लाइफ के चैलेंज को हेड ऑन फेस करे। तो एक अलग कॉन्फिडेंस क्रिएट कराया उन्होंने। पहले क्या होता था, जैसे कोरोना का टाइम है, हर कोई ये ओवर सेंसिटिविटी लेके कि सब सही हो जाए, हमें लगता है कि ये दिस इज़ द ओनली वे कि हम कितने अच्छे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन नहीं, गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं जब वो अप्लाई हुई हैं तो एक मनोबल क्रिएट हुआ है कि कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन है, अंदर से एक शेरनी टाइप्स की एक अलग से फीलिंग क्रिएट कराई है गुरुजी ने। मैं मेरा रोज़ का एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता कि अगले कुछ दिनों में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहाँ दिखाएगा, बट बहुत सारा डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है और राइट मार्गदर्शन जो मिला, मैं उसके लिए ओवरवेल्म विद जॉय हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच। प्रणाम।